मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है कि की चीजें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहां पे जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है, कोई कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तार साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया। बहुत बड़ी। उसके बाद तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रही है, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख ले, आप यूएई को देख ले, आप मलेशिया को देख ले, आप जिसको मर्जी देख ले, वो इंडिया के गुनगार है। गुनगाने की रीजन भी है, इंडिया कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना that means कि they are promoting peace even if they are from the totally different religions। ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू है, हमारी इसलिए दुश्मनी है, रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखिए, किसी भी स्टेट का दिल और दिमाग नहीं होता है। नहीं, दिल होता है ना स्टेट का, ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर मंगलवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनवर इब्राहिम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। मोदी इब्राहिम ने वार्ता मुख्य फोकस व्यापार और निवेश का विस्तार करना और नए उभरते क्षेत्रों में सहयोग तलाशना था। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हमने तय किया कि भारत मलेशिया की साझेदारी व्यापक रणनीति साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग की काफ़ी संभावना है। भारत और मलेशिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की भी बात की। तो मलेशिया के अपने इंटरेस्ट हैं इस वजह से, और पाकिस्तान आपको पता है इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से मलेशिया के पीएम ने उन्हें इनवाइट किया था या पाकिस्तान ने किया था, वो नहीं आए। हर चीज में तब्दीली आ रही है और आ चुकी है। आज के दौर में मजहब को तकवीत देने के लिए ताकत और सरमायाकारी बहुत जरूरी है। तो इस वो इंडिया के कंट्रोल में है, वो माइक्रोसॉफ्ट में उसने चूंकि ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं करते। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है। उसके बाद उनका बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इंटरनल वार्स। अगर हम सिर्फ मजहब का सहारा लें तो काम नहीं चलता, इसलिए हमें फाइनेंस को भी साथ, इखलाक और कॉलोफेल को भी, हर चीज को मिलाकर चलाना पड़ेगा। एक मुल्क जो सेकुलर बना था इंडिया, एक मुल्क जो मजहबी नाम पर बना था। आज हम अपने हालात देखें और इंडिया सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर हर मजहब को आजादी दी गई और वो तरक्की कर गया। हम क्यों मजहब के नाम पर इतना खराब हो गए? मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ। कोई फिक्र नहीं है। खबर ये है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो
अनवर इब्राहिम वो इंडिया के विजिट पे गए हैं, और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, जिसकी इमरान खान साहब बड़ी एग्जांपल जिनकी देते थे कि भाई बड़ा लीडर है और बड़ा ये है, लेकिन उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? देखिए, ये सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी, और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अगर एक चीज नहीं होगी ना तो ये पैरालाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। यानी सपोर्ट अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे है। ठीक है, ट्रेड में बहुत आगे है। कि आप देख लें, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सुजुकी। आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई, ऐसे ही है। और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के सुजुकी मारुति जो ठीक है है, वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। वैसे गल्फ कंट्रीज का मुझे थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मेरा भी यूएई का विजिट है, वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडियन जो बसेस हैं, या इसके अलावा अगर बाइक की बात तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। वो सारी उधर इंडियंस हैं, सऊदीया में, दुबई में। पर उतर गए तो मेरा ख्याल अचानक तो नहीं चूहे कहीं से आ सकते। 2021 में बताया गया था कि 50,000 पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं, लेकिन अब वही तादाद 1 लाख प्लस हो गई है। क्या कहते हैं? डूबा हुआ है और बुरे हालात हैं वहाँ पर चूहों को मारने के लिए बिल्लियाँ, फिर बिल्लियों को मारने के लिए शेर, और शेर तो फिर जंगल राज होता है मेरा ख्याल है, तो ये फिर जंगल ही बन जाएगा। पार्लियामेंट का ये हाल होगा तो फिर बाकी शहरों का और मुल्क का क्या हाल होगा? वो तो ख्याल है पार्लियामेंट में तो फिर चूहा राज हुआ ना। अगर उनके ऊपर पहले कंट्रोल किया जाता तो इतने नहीं बढ़ते थे ना। तो अब उनको खाने को कुछ मिल रहा है तो इतने बढ़ गए, 50,000 से 1 लाख के ऊपर चले गए। अब उसके ऊपर क्या लेकर आएंगे? बिल्ली लाएंगे। वो बिल्लियाँ क्या इसको खा लेंगी? जब खाएंगी तो फिर वो, जब ये नहीं मिलेगी तो फिर वो दूसरे लोगों को भी काटेगी। फिर उसके लिए कौन हल करेगा? कौन आएगा? फिर शेर आएगा उसको। हाँ, ये कुछ दिनों में ये असेंबली भी खा लेंगे चूहे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत निज़ाम है ना, ये खत्म हो जाएगा। भी और चूहों के काटने से खतरनाक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो हो रही है ना, इससे बड़ी को क्या बीमारियां होंगी कि उनके लिए कोई इलाज नहीं हो रहा। इंडिया जाके वो कहते हैं कि इंडिया और मलेशिया जो है वो बरादराना नेशंस है, और उसके बाद उन्होंने नमस्ते मोदी जी करने के बाद उन्होंने कहा यार आप तो हमारे दोस्त हैं। अपने जो मसाइल है, सियासी सूरत हाल है, उससे तो सब आगाह है। तो पूरी दुनिया की नजरें हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो इस वजह से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ लोग अपने मुल्क के लिए जो है वो कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मुल्क जो है वो सूरत हाल हम सब देख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से बेटर वहाँ पे उनको अमन मिल रहा है। लोग वहाँ पे मईशत बेहतर हो रही है पाकिस्तान से ज्यादा। तो इसलिए लोग पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं।